गुरु के चरणों में मैं नमन करूंगी। गुरु से प्यार करने वालों को कोई हरा नहीं सकता, उनकी कृपा शब्दों में कोई बता नहीं सकता। कायनात भी बदल देते हैं वो, जिनकी शरण गुरु की होती है तो उसको कोई झुका नहीं सकता। तो गुरु के चरणों में मैं नमन करते हुए मेरे सभी गुरु के चरणों में मेरा त्रिकाल नमन करूंगी और सभी से यह सविनय निवेदन करूंगी कि वो सभी मेरे साथ इस हीलिंग सेशन में मेरा सहयोग देकर सभी के लिए कल्याण की भावना निहित हो, वो ही शब्द मेरे मुंह से निकले, किसी को भी कुछ भी आहित न हो उसके लिए। तो इसी भावना के साथ मैं आज का ये मेरा सेशन शुरू करती हूँ। जय भोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज एक थोड़ी देर के लिए एक मैं आपको टॉपिक बताना चाहूंगी कि जैसे हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के हमारे 4 हिस्से होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो हमारे लिए वैसे तो ये है हमारा ही बनाया हुआ है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम इन चीजों से निकलते हैं तो हमें खुद को पता चलने लग जाता है कि हम कौन से स्टेप पे हैं अभी। जैसे हमने 5 शरीर के बारे में भी हमने बात की थी कि हमारे 5 शरीर कौन कौन से, और अभी हम उसमें से कौन से शरीर के अंदर अभी हम ठहरे हुए हैं। तो हम यही चाहेंगे कि हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहें। तो अभी हम कौन से पायदान पर हैं, उस चीज को हमें अपने आप ही सोचना होगा कि अभी हम कहाँ पर है। हमारा शरीर, हमारा माइंड, हमारे जो भाव है अभी कहाँ तक ठहरे हुए हैं और हमें उन्हें कौन से लेवल तक लेके जाना है, ये हमें खुद को ही डिसाइड करना होता है। तो उसके लिए हमने ये सिंपली प्रोसेस में डाला है कि हम किस तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं, है ना। तो इसी के साथ हम आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। हमने हमारे जो ब्रेन है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो 4 हिस्सों में से पहला हिस्सा जो होता है उसे हम इसी लैंग्वेज में कहते हैं IESM, है ना। पहले हिस्से के 4 पार्ट है, A B C और D पार्ट बोलेंगे। तो हम पहले हिस्से पे बात कर रहे हैं। अभी पहले हिस्से की चर्चा शुरू करते हैं कि पहले हिस्से के अंदर हमारा ब्रेन किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा, है ना। तो पहले हिस्से को कहते हैं इंटीग्रिटीज, है ना। पहले हिस्से की जो हमारी स्टेज होती है उसे इंटीग्रिटी कहा जाता है। ये अखंड होता है, ये स्थिर होता है। हमारी सोल जब से जर्नी स्टार्ट होती है तब से ही है हमारे साथ स्थिर रहता है, अखंड रहता है ना। तो पहला पार्ट तो हम जब हमारा बर्थ होता है तब हमारा ब्रेन कुछ भी नहीं इतना जानता है। हमारा ब्रेन में एक सत्य निष्ठा होती है उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जब हमारी कनेक्टिविटी होती है वो डायरेक्ट ब्रह्मांड से जुड़ी हुई रहती है, हमारी ब्रेन की कनेक्टिविटी, है ना। और वहीं से हमारी ऊर्जा का संचार होता रहता है। कहते हैं कि जब बर्थ लेते हैं बच्चे, जब हम बर्थ लेते हैं तो हमारा एक अलग कनेक्टिविटी रहती है जो ब्रह्मांड से ही डायरेक्ट कनेक्ट रहती है। फिर धीरे धीरे वो आगे स्टेप बाय स्टेप जाती रहती है। तो उस वक्त हमारा जब ब्रेन रहता है तो वो एक ईमानदारी हमारे ब्रेन में रहती है, एक सत्य निष्ठा रहती है, सच्चाई रहती है, पवित्रता रहती है और संपूर्णता रहती है ना। व्यक्ति की विचार करने की क्षमता शब्दों से विचार बनने लग जाती है ना। तो इसे एक लैंग्वेज में कहें तो इसे सत्व गुण भी कहा जाता है। पहला जो हमारी स्टेप होती है वो सत्व गुण की ही होती है, जिसमें सिर्फ सत्यता होती है ना। फिर धीरे धीरे करके हमारा ब्रेन दूसरे स्टेज पे जाता है ना। क्योंकि पहले तो हम कुछ नहीं जानते हैं, या हाँ एक इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि जब हम पैदा होते हैं तो पहले के 7 साल जो होते हैं हमारी, 1 साल से लेके 7 साल तक जो होते हैं हमारी, तो उसके अंदर हम सिर्फ अनुकरण करते हैं, है ना। और हम इस अवधि में किसी प्रकार की बुद्धि, भावना या कामना विकसित नहीं होती है। 7 साल तक हम अपनी बुद्धि से नहीं सोचते हैं। जैसे सामने वाले ने हमें जो कह दिया, हमारे पेरेंट्स से हमने कहा कि तुम्हारे दादा है, ये दादी है, हम तुम्हारी मम्मी है, ये पापा है, ये हमारे रिलेटिव है। इस तरीके से हम बच्चे को समझाते रहते हैं तो वो ही उसकी बुद्धि में बैठता रहता है। उसका उस वक्त कुछ दिमाग नहीं चलता है, स्वयं का उस वक्त दिमाग नहीं चलता है। जो हम प्रोसेस उसके ब्रेन के अंदर डालते हैं वही प्रोसेस उसको आगे लेके जाते हैं। तभी तो हमारे जो आजकल सेशन चल रहे हैं गर्भ संस्कार के, ये सभी तो ये इसीलिए चलते हैं कि जब वो बच्चा पेट के अंदर गर्भ में रहता है
तब से ही वो स्टार्ट हो जाता है कि हम उसको किस प्रोसेस के अंदर डालें, क्योंकि उस वक्त हम 7 साल तक बच्चों के साथ हम वो सब कुछ डाल सकते हैं जो हमें उसको सही राह पर लेकर जाए। तो प्रथम स्टेज यही होती है कि बच्चों को 7 साल तक जो होता है अनुकरण करता है, 7 साल तक। फिर 7 से लेके 14 साल तक के स्टेज में क्या होता है कि भावनाएं उसके औरों के अंदर जुड़ जाती हैं। तो उस ब्रेन के दूसरे स्टेज को कहते हैं इमोटिविटी। इमोटिविटी में होता है कि हम भावनाओं से जुड़ने लग जाते हैं, हम कहने लग जाते हैं कि हमारा परिवार है, हमें सुख दुख थोड़ी भावनाएं महसूस होने लग जाती हैं। जब 8वें साल में बच्चा प्रवेश करता है तो वो भावना से ही सब कुछ सोचने लग जाता है, वो एक दूसरी कड़ी उसके अंदर जुड़ जाती है, ये कह सकते हैं, है ना। तो दूसरा जब कड़ी जुड़ती है तो उस बॉडी को एक और कहा जाता है इथरिक बॉडी। तो 8 साल से लेके 14 साल तक इथरिक बॉडी का विकास होने लग जाता है ना। और इसे इम्यूनिटिविटी कहते हैं। इससे क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर भावनाएं उठ खड़ी होती है, आशक्तियां बढ़ जाती है, कामनाएं बढ़ जाती है, इच्छाएं बढ़ जाती है, जिसके कारण जीवात्मा कर्मों के फल की आसक्ति के बंधन में बन जाती है। उसके बाद हम कर्म बंधन में बंधने लग जाते हैं धीरे धीरे करके, और हमारे अंदर लोभ भी उत्पन्न होने लग जाता है। दूसरे स्टेज में क्या होता है कि हम लोभी हो जाते हैं कि हमें ये चाहिए होता है, जैसे बच्चा होता है ना, नहीं मुझे तो ये चीज भी चाहिए होती है, मुझे तो ये चीज भी चाहिए होती है, वो फिर अपने लिए जोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो कहते हैं कि जब ये आसक्तियां उत्पन्न हो जाती है, भोगों की इच्छाएं बढ़ने लग जाती है, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप जब हमारी देह इस अवस्था के अंदर, जब हमारी देह का त्याग होता है, तो हम पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप हमें सुख दुख भोगने पड़ते हैं। दूसरी स्टेज को हम कह सकते हैं कि ये है तमस प्रधान है ना। श्री कृष्ण भगवान ने जब नेमिनाथ भगवान से, जब श्री कृष्ण भगवान मिलने गए थे, तो नेमिनाथ भगवान ने उन्हें उपदेश दिया था, तभी उन्होंने आकर अर्जुन को उपदेश दिया था। और जब कहते हैं कि जब मोर पंख लगाते हैं श्री कृष्ण भगवान, तो वो नेमिनाथ भगवान ने उनकी एक पीछी लगाई थी जब वो नेमिनाथ भगवान से मिलने गए थे, क्योंकि श्री कृष्ण थे जो नेमिनाथ भगवान की भाई थी, है ना, कजन भाई थे उसमें। तो जब उन्होंने उन पे पीछे लगाई, तो उन्होंने उस पीछे का एकदम अलग अनुभव किया, और उन्होंने फिर एक मोर पंख धारण करना शुरू कर दिया। मैंने तो यही कहानी सुनी कि मोर पंख धारण करने के पीछे श्री कृष्ण भगवान का यही था कि इन्होंने जब पीछे ली थी, पीछे जब नेमिनाथ प्रभु ने उनको लगाई थी, तब से लेकर श्री कृष्ण भगवान ने अपने मस्तक पर उस पीछे का एक मोर पंख का प्रतीक अपने ऊपर धारण करना शुरू कर दिया था, है ना। तो ये काफी अर्चना दीदी ने भी बताए हैं कि कितने तरीके के सलाखा पुरुष होते हैं, तीर्थंकर पुरुष होते हैं, ये सभी होते हैं, इनके बारे में हमने जाना था। तो ये आज हम यहाँ पर रजत तमो और रजस्व गुण के बारे में भी हम इन 3 स्टेप पे चर्चाएं होती हैं, है ना। तो ये हो गया भावना प्रधान। पहला तो हो गया हमारा सतत्व के लिए, दूसरा हो गया इससे हमारी भावनाएं जुड़ जाती है दूसरा स्टेप में। और अब हम आते हैं यहाँ पर तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप को कहते हैं सेंसोसिटी। सेंसोसिटी में क्या होती है, कामुकताएं बढ़ जाती है। कामुकताएं बढ़ जाने से शरीर के अंदर आलस की प्रवृत्ति विद्यमान हो जाती है ना। उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर आलस के कारण व्यक्ति की बुद्धि कमजोर व धीमी होने लग जाती है ना। और इसे तमोगुण भी कहा जाता है, जिसे व्यक्ति शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान में फंसकर ज्ञान पर आलस परमात्मा का आवरण चढ़ जाता है, जिससे अज्ञान रूपी अंधकार, कर्तव्य को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था आलस के कारण बढ़ जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जब आलस हो जाता है तो हमारे जो कर्तव्य है वो हमें नहीं नजर आते हैं, कि हम जब इस सृष्टि में आए हैं तो हमारा ध्येय क्या है, उन सब पे एक आवरण चढ़ जाता है ना। तो यही है कि आलस की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है सेंसिटिविटी के अंदर। तो ज्यादा लंबा टॉपिक इसके अंदर कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ अगर मैं कहूंगी तो शायद समझ से परे भी हो जाएगा।
तो तीसरे स्टेप में हम सिंपली ये जानते हैं कि सेंसिटिविटी में हमारे अंदर आलस की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे हमारे जो कर्तव्य है हम उन्हें निभाने के लिए तैयार नहीं होते, और उनके अंदर हम अलग अलग लांछन लगा के या अलग अलग उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा के हम अपने कर्तव्य से दूर होने लग जाते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। ए था हमारा, फिर से बता देती हूँ, इंटेग्रिटी, जिसमें ईमानदारी थी। दूसरा था इमोटिविटी, जिसके अंदर हमें एक भावनाएं जुड़ जाती हैं। और तीसरे स्टेप आती है सेंसिटिविटी, जिसके अंदर हमारे आलस की प्रभावना हो जाती है। अब इसका चौथा हिस्सा जो आता है उसे कहते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी के अंदर क्या होता है कि हम जो 3 स्टेप जो हमने पार की है, तो वो कौन सी स्टेप हमारे अंदर हाई लेवल की है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो होती है, हमारा जो ब्रेन होता है, वो उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेने लग जाता है ना। जब भी हम निर्णय लेते हैं, अगर हम इमोटिविटी के अंदर है तो हम भावनाओं से जुड़कर निर्णय लेने लग जाएंगे। अगर हम इंटीग्रिटी के अंदर हमारा ज्यादा हाई लेवल है तो हम आध्यात्मिक निर्णय लेने लग जाएंगे, आध्यात्मिक क्रियाओं से, आध्यात्म के अकॉर्डिंग हम वो निर्णय लेने लग जाएंगे। और अगर हमारे अंदर तीसरी स्टेप ज्यादा है, तो सेंसिटिविटी अगर हमारे अंदर ज्यादा है, तो हम आलस की प्रवृत्ति आ जाएगी और हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उससे हम भटक जाएंगे। तो ये चौथा ब्रेन, इन तीनों में से जिसकी हमारे अंदर ज्यादा होगी एबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग वो निर्णय लेने लग जाता है। तो इसका यही काम है, निर्णय लेने का, है ना। तो इसे हम कहते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर इमोशनल, ये जो होता है इमोशनल के ऊपर हो जाता है कि इमोशनली निर्णय लेने लग जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं ब्रेन के दूसरे हिस्से की ओर, जिसके भी 2 पार्ट है, ए और बी। तो ए पार्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अनकॉन्शियस जो माइंड होता है हमारा, जिससे हम बहुत सारी चीजों से अनजान है, वो चीजें सबते ही हमारी जिंदगी के अंदर होती है, उसे कहते हैं अनकॉन्शियसली हमारे जीवन के अंदर जो घटनाएं घट जाती हैं, तो वही होती है अनकॉन्शियस। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी को हमें अफर्मेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई हमने खाना खाया है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है, उसे और आगे बढ़ाना है, प्रोसेस करना है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपने को चलना है। नहीं, वो सबसे ही हो जाती है ना। और जिस तरीके से हम कहते हैं ना, अगर हम खाना खाते तो सबसे ही हम मुंह के अंदर ही वो घास लेंगे, हम नाक के अंदर से उस घास को अंदर नहीं लेकर जाएंगे खाने को। तो ये सबते ही क्रियाएं जो होती है उसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा ये सारी क्रियाएं होती है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें जब जिस रास्ते से हम रोज गुजरते हैं ना, वहां हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, अनकॉन्शियसली वो हम उस रास्ते पर चलते जाते हैं, चाहे हमारा ब्रेन कहीं पर भी हो, लेकिन हमारे बॉडी जो है अपने आप उसी रास्ते पे हमें लेकर चल देती है। तो दूसरा जो पार्ट है हमारा, दूसरे हिस्से का ए पार्ट है, उसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड से जो रिलेटेड चीजें होती है वो इस हिस्से के अंदर हमारी रहती है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट दूसरे हिस्से का, उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वह व्यक्ति ध्यान, जो ये हिस्सा होता है वो हमें ध्यान के अंदर मदद करता है। जब हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये हिस्सा हमें उस सुपर कॉन्शियस लेवल तक पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। ये हम जो विचार, कल्पनाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती है, उन्हें वो दूर करता है, और एक सही जो हमारी क्रियाएं हैं, हम जिस लिए हमारी इस सोल का इसमें हम आए हैं जर्नी के अंदर, तो उसका क्या देह है, क्या उसका लक्ष्य है, उसके ऊपर हमें ये आगे बढ़ाने का कार्य करता है दूसरा माइंड, है ना। इससे हमें जीव आत्मा को आत्मा का बोध होने लग जाता है इसके अंदर। जब हम ध्यान की ऊपर जाते हैं तो हमें पहचान होने लग जाती है जीव आत्मा और परमात्मा का जो सच्चा स्वरूप है, उसे हमें समझने के लिए हमारा मस्तिष्क प्रिपेयर कर देता है ना। अब हम चलते हैं इसी के तीसरे हिस्से पर, है ना। पहले के 2 हिस्से जो हो गए दूसरे ब्रेन के, एक के अंदर हमने जान लिया कि वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड वर्क करता है। बी पार्ट के अंदर हमने जाना कि जो हमारा
ध्यान जो होता है हमारा, ये उसके अंदर हेल्प करता है, बी पार्ट इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके तीसरे स्टेप के ऊपर। तीसरा स्टेप है जिसे हम कहते हैं ESP, जो हमारी जो अंतर संवेदना है मन के अंदर, उसको यह आगे बढ़ाने का कार्य करता है ना। या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के पास ऐसी बहुत सी छिपी हुई शक्तियां हैं, जिसे छठी इंद्री भी कहा जाता है ना। कहते हैं ना कि इसके पास तो 6 सेंस है, इसको पता चल जाता है हर चीज के बारे में पहले से ही, है ना। तो ये जो हमारा ब्रेन का तीसरा पार्ट है, ये वही कार्य करता है। हमारे अंदर बहुत सी छिपी हुई सिद्धियां हैं, लेकिन जो हमने बात की थी ना, ये जो 3 आवरण हमारे एक ब्रेन के अंदर चिपक गए हैं, तो जिसकी वजह से हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, हम उन सिद्धियों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो उस तक पहुंचने के लिए हमें इसी तीसरे ब्रेन के ऊपर वर्क करते हैं, तब हम इन सिद्धियों तक पहुंच सकते हैं। इसे हम पैरामेंटल सेंटर भी कहा जाता है। इसे हम पिनियल ग्लैंड के साथ जोड़कर भी देख सकते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन और स्पिरिचुअलिटी जीवन को जोड़ने का काम करती है। जो हमारा ये जो ब्रेन है, वो हमें स्पिरिचुअलिटी लेवल तक जोड़ने का कार्य करता है ना। जैसे हमारे पास कोयले को भी हम जो है उसे हीरा समझकर उसके लिए वर्क करते रह रहे हैं आज के टाइम पे, लेकिन सच में हमारा जो जीवन है वो अनमोल है, हीरे के जैसे अनमोल है। उसे पल पल हम गवाते जा रहे हैं। हम दूसरों की बुराइयों के अंदर, दूसरों के अंदर सोच सोच के अपने जीवन को हम व्यर्थ गवाते जा रहे हैं। हम अपने ऊपर तो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम दूसरों के ऊपर जरूर ध्यान देते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया। उनके अंदर हम त्रुटियां निकालना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये जो ब्रेन का हिस्सा है, वो हमें इन सब चीजों से अलग कर देता है ना। और हमें एक सही राह है, एक सही सेतु बना देता है हमारे जीवन के अंदर। हमें एक राह दिखा देता है, हमें एक पथ दिखा देता है कि हमें इस पथ पे चल के आगे बढ़ना है ना। तो ये तीसरे हिस्से का यही वर्क है कि हमें किस तरीके से हमारे आगे माइंड को प्रिपेयर करना है। फिर हम आते हैं ब्रेन के चौथे हिस्से पर, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मा, है ना। अगर हम इन सब चीजों को पार कर लेते हैं, एक सच्चे स्वरूप को पहचान लेते हैं, तब जाके हमारे आत्मा से मिलन होके परमात्मा से मिलने के लिए तैयार होता है हमारा जीवन। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम ध्यान के जरिए पाने की कोशिश करते हैं। तभी तो हम कभी मेडिटेशन करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, गुरुओं की शरण में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा जो सच्चा ध्येय है वो हमारे इस चौथे लेवल तक पहुंचने का है, हमारी आत्मा तक पहुंचने का है। वहां तक पहुंचने के बाद ही हम इस स्वरूप को पहचान के पारलौकिक दुनिया में जा सकते हैं, जहां पर सर्वश्रेष्ठ, जिसे कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ उच्चतम उच्च सत्ता पर हम पहुंच सकते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं कि इसे हम समाधि की अवस्था में उतर जाना कह सकते हैं। जब हम इस हिस्से में जाते हैं तो एक समाधि की अवस्था के अंदर हम लीन हो जाते हैं, है ना। और इसे पारलौकिक सत्ता भी कहा जा सकता है। आम व्यक्ति यहाँ तक थोड़ा कठिनाई से पहुंचता है, क्योंकि वो इतना उलझ जाता है कामुकताओं में, भावनाओं में, कि वो सच्चाई को पहचान नहीं सकता है। उसे कोई कुछ कहता है ना, तो भी वो सुनता नहीं है, एक अपना ब्रेन यूज में लगा लेता है। तो कहते हैं कि अगर इस सत्ता तक पहुंचना है तो हमें गुरु की शरण लेनी होगी, क्योंकि वो इसमें आगे बढ़ चुके हैं। कहते हैं ना, एक तो हम लिफ्ट से जाएंगे और एक हम एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो गुरु के पास अगर हम चले गए, जिनवाणी की शरण में अगर हम चले गए, तो हम लिफ्ट में बैठ जाएंगे, है ना। लिफ्ट में बैठ जाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा उस जर्नी पर पहुंचना। और अगर हम छोटी छोटी चीजों में उलझ गए कि इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, ये ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, अगर हमने अपना ब्रेन यूज में लेना स्टार्ट कर दिया, तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में
डिवाइड होते चले जाएंगे और जहां तक हमारी सोल को पहुंचना है वहां तक हम पहुंचने में थोड़ा सा देरी हो जाएगी। तो कहते हैं कि जिनके पास लिफ्ट है, एक तो हम लिफ्ट में जाएं और एक हम अपने आप पैदल चल के जाएं। तो हमें कौन सा रास्ता चुनना है ये हम पे डिपेंड करता है। या तो हम उनकी अनुसरण करें जो इस रास्ते पर चल चुके हैं, तो हम भी उस रास्ते पर चले उनके अनुकरण करते हुए, अनुसरण लेते हुए। और या फिर हम अपना ही ब्रेन लगा के छोटी छोटी चीजों में उलझते रहेंगे। कहते ना कि गुरु तो हमें सूर्य की रोशनी दिखाने आता है, गुरु हमें, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें भी कमियां निकालने लग जाते हैं कि नहीं जी ये तो पता ही नहीं, हमारे पास तो नहीं आ रही है, ये तो ऐसे हो गया, ये तो वैसे हो गया। लेकिन गुरु तो सबको समान रूप से आशीर्वाद दे रहे हैं, जिनवाणी हमें समान रूप से सबको बता रही है, लेकिन हम उसे किस भाव से ग्रहण कर रहे हैं ये हम पे ही डिपेंड करता है। तो क्या होता है कि हमारी जो आत्मा है ना, वो साक्षी भाव से सब चीजें देख रही है, साक्षी भाव से अपना जो है उसे आत्मबोध को जगाने के लिए प्रिपेयर कर रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों में उलझ गए हैं खुद, है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम इसे ऐसे समझते हैं कि ये जो सब है एक नाटक है, रंगमंच है, हम इस रंगमंच के खिलाड़ी हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इस खिलाड़ी को रंगमंच का एक पार्ट ना समझ के हम इसके साथ पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं, है ना। तो हमें जो विचार दिखते हैं, कल्पनाएं दिखती है, जो हमारे शरीर जो है वो सोया हुआ रह जाता है। हम सिर्फ इन विचारों और कल्पनाओं के अंदर ही अपने आप को लेके चले जाते हैं और सच्चे स्वरूप तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम समझते हैं कि एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं छोटा सा। हम एक पानी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक ग्लास लिया, उसके अंदर हमने पानी भरा, तो वो उसी शेप के अंदर वहीं पर रह जाएगा। अगर हमने जग लिया, उसके अंदर पानी डालेंगे तो उसका आकार जग के आकार का बन जाएगा। अगर हमने घड़ा लिया और उसके अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो वो एक घड़े का आकार ले लेगा पानी, है ना। अगर हम नदी के अंदर जाएं तो नदी के अंदर जब पानी जाता है तो एक नदी का आकार ले लेता है, विस्तार थोड़ा सा। अगर हम उससे भी आगे जाएं तो अगर वो समुद्र के अंदर पानी रहता है तो वो समुद्र का आकार ले लेता है। इसी तरीके से हमारी आत्मा है, हम जिस रूप में चले जाते हैं उसी रूप में अपने आप का अस्तित्व हम मानने लग जाते हैं। कहते ना, अगर चींटी के अंदर जीवात्मा है तो वो अपना अस्तित्व उसी तक सीमित रख लेती है। अगर हाथी के अंदर जीवात्मा है तो एक हाथी का रूप के अंदर वो अपने आप को कन्वर्ट करके अपने आप को समझ लेती है ना। और मनुष्य के अंदर जो आत्मा है तो वो एक अपने लेवल पे आगे बढ़ सकती है। मनुष्य को एक असीम क्षेत्र मिला हुआ है कि वो क्षेत्र के अंदर बढ़ सकता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है। हमारा जो एक जो ढांचा बना है मनुष्य का, उसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान रहता है। कहते हैं कि सृष्टि की सबसे उत्तम अवस्था होती है मनुष्य जीवन की जो होती है, क्योंकि बाकी सब जीवों का एक अपना क्राइटेरिया फिक्स रहता है। चींटी है तो उसका एक क्राइटेरिया फिक्स है, अगर सांप है तो उसका एक क्राइटेरिया फिक्स है कि उसे डसना ही है, उसके अंदर जहर होता है ना। अगर हाथी है तो उसका एक अपना है, शेर है तो एक उसका अपना क्राइटेरिया है कि उसे क्या करना है। लेकिन मनुष्य के पास संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, उसे क्या करना है, किस राह पे चलना है, वो उसका डिसीजन खुद ले सकता है। अपने मस्तिष्क के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा अपना खुद रास्ता तय कर सकता है। तो इन शॉर्ट जो हमने बात कही तो उनका सार यही है कि हमारी आत्मा जहां पर पहुंच जाती है उसी आकार में ढल जाती है। हम इस निराकार को हम एक साकार रूप देने की कोशिश करने लग गए हैं। हमारी आत्मा को हम इसी के साथ चिपका कर एक मन के अंदर जो हमारी भावनाएं होती है उनके साथ हम जोड़ने लग जाते हैं, है ना। हम सही चीज को नहीं पहचान सकते हैं। एक मन और आत्मा जैसे पानी और दूध होता है ना, वैसे मिक्स हो जाती है। लेकिन आत्मा अलग है और मन अलग है। लेकिन हम मन को ही, अपने नाम को ही एक रूप समझने लग जाते हैं, और जो हमारा सच्चा अस्तित्व है उससे तो हम भूलते ही जा रहे हैं। उस पे न जाने कितने आवरण चढ़ चुके हैं,
जिसके बारे में हमें भी नहीं पता है ना। तो ये चीज हो गई कि हम इस तरीके से, शायद ये ज्यादा किसी को समझ में आया नहीं है, क्योंकि ब्रेन की एक अलग अलग स्टेज है। मैंने सडनली ये पूरा टॉपिक एक साथ समझा दिया। अगर स्टेप बाय स्टेप भी समझाते तो थोड़ा सा ये अलग हो जाता, बहुत लंबा टाइम लग जाता इसको समझाने के अंदर। तो ये ब्रेन के 4 हिस्सों में हमने इस चीज को डिवाइड करके समझने की कोशिश की कि हमें अपनी आत्मा तक पहुंचने के लिए कौन कौन से स्टेप हमें पार करनी होगी, है ना। तो इस तरीके से हमने जाना। अगर मैं और भी कुछ बताऊंगी लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा शायद, तो और टाइम भी ज्यादा हो गया। टाइम हमें भी आजकल लेट हो जाते हैं हम स्टार्ट करने में सेशन। तो चलिए वो तो कोई बात नहीं है। तो इन शॉर्ट हमने आज यही जाना कि हमारा जो ब्रेन है उसका मेन लक्ष्य क्या है, मेन ध्येय क्या है, और हमें इस तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी सीढ़ियां तैयार करनी है। हाँ, एक चीज जो मैं बता रही थी कि हमारा जो 4 स्टेप है हमारी बर्थ का, तो वो क्या है। तो पहला स्टेप तो हमने जान ही लिया था कि जब फर्स्ट 7 ईयर होते हैं हमारे, तो वो होता है अनुकरण करने का समय। फिर सेकेंड स्टेप आता है हमारा 7 से 14 ईयर्स तक का, वो हमारा हो जाता है भाव प्रधान हिस्सा, हमारी भावनाएं उससे जुड़ जाती है। तीसरा जो हमारी बॉडी होती है उसे कहते हैं एस्ट्रल बॉडी, या इसे हम कह सकते हैं सूक्ष्म शरीर, जो विकसित होता है हमारे तर्क से, हमारे विचार से और हमारी बुद्धि से। कहते हैं ना कि भाई वो बच्चा है हमारा 7 साल तक तो जैसा हमने सिखाया सीख लिया, 7 से 14 साल तक उसके साथ भावनाएं जुड़ गई। लेकिन हाँ, 14 साल के बाद वो तर्क करना शुरू कर देता है कि उसका जवाब देना शायद पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अपनी बुद्धि, अपने विचार उसके साथ इंक्लूड कर देता है। तो 14 से लेकर 21 साल तक वो तर्क, बुद्धि और अपने पेरेंट्स को अलग अलग क्वेश्चन पूछने लग जाता है। लेकिन 21 साल का जब हो जाता है तो एक अलग आयाम पे उसका जो होता है दिमाग चला जाता है। लेकिन कहते हैं, हमारे गुरु ने कहा था कि 21 साल का जब बालक हो जाता है तो उसे गुरु के सानिध्य में हर पल जरूर रहना चाहिए, क्योंकि वो जो डिसीजन लेता है उसके बाद, तो वो हमारी जो समाज है, हमारा जो विश्व है, हमारा देश है, उस पे उन चीजों का असर होने लग जाता है। तो हमें जब भी हम कहते हैं, गुरुदेव ने कहा था कि अगर हम 21 साल के होने के बाद कुछ भी कार्य करने जा रहे हैं तो एक बार गुरु से जरूर उसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए कि गुरुदेव क्या ये हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो विश्व कल्याण के लिए है नहीं है, करने योग्य है नहीं है। तो इसीलिए हमारे धर्म में कहा जाता है, हम बच्चों को सिखाते हैं कि गुरु की शरण में हमें हर पल जाना चाहिए, क्योंकि हम इन चीजों में इतने उलझ चुके हैं कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, उनका डिसीजन हमारे लिए लेना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ना। तो अब बहुत ओवर हो जाएगा अगर मैं बताना लगूंगी, तो बस मैं आज यहीं पर इस चीज को स्टॉप करती हूँ। और अगर मेरी इसमें कुछ भी त्रुटि रही है तो मैं सभी से क्षमा चाहूंगी, लेकिन मैंने कोशिश की बताने की कि हम किस तरीके से हमारे ब्रेन की स्टेज को पार करें, है ना। तो सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अब नमिता जी अगर आगे की हीलिंग लेना चाहें, या तो मैं लूं या नमिता जी ले रहे हैं, तो आगे का हीलिंग सेशन वो श्लोकाज हमारा 17 नंबर श्लोकाज ले ले जो हमारे सेशन का मेन रहता है। तो कृष्णा आगे जी आप ही कंटिन्यू करिए ना। कंटिन्यू कर लीजिए, मैं बाहर हूँ, आप कंटिन्यू कर लीजिए, प्रतिक्रमण करा देती हूँ। अच्छा ठीक है। तो आज हम लेते हैं यहाँ पर, मैं अगर इस ब्रेन का आज मस्तिष्क का टॉपिक लिया है, तो वैसे तो आज 6 नंबर की चैंटिंग हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार, मेरा दिल है कि मैं 6 नंबर श्लोक आज पढ़ूं, और उसके बाद हमारा जो मेन श्लोका रहता है 17 नंबर, उसके ऊपर हम हीलिंग लेंगे मंत्रोच्चारण के द्वारा। अब हमारे ब्रेन को यह अफर्मेशन देंगे कि हे प्रभु, जो मैं ये मंत्र उच्चारण करने जा रही हूँ वो मेरे मन मस्तिष्क के ऊपर सदा सदा के लिए विराजित रहे। चाहे मैं कोई सी भी जर्नी के अंदर जाऊं, लेकिन प्रभु आपका जो हाथ है वो मुझसे कभी ना छूटे। कभी भी मैं, चाहे मैं
मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं कि मैं कौन सी योनि में जाऊंगी या क्या होगा, लेकिन प्रभु आपका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे और मेरा एक बुद्धि के कोने में आपकी जो स्मरण शक्ति है वो हमेशा के लिए मेरे अंदर बनी रहे। इसी भावना के साथ मैं 6 नंबर का श्लोक आज लूंगी। अल्पे श्रुतं श्रुतिवतां परिहासिधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मधु मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिका निकिरेक हेतु। का हम मंत्र लेंगे, रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अरहं नमो कुट्ठ बुद्धिणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो कुट्ठ बुद्धिणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो कुट्ठ बुद्धिणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। प्रभु से यही विनती करूंगी कि प्रभु जो भी हम इस सेशन में बैठते हैं रोज आपके चरणों की हमें एनर्जी मिलती है, तो वो हमारे साथ हर जर्नी में जब तक हमारी सोल की सही परमात्मा से मिलन न हो जाए तब तक इसी तरीके से हमारी ये आपके चरणों में विनती और अर्जी हमारी चलती रहे। मंत्र लेंगे। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं थ थ थः ठः ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। अब हम हमारा ध्यान हमारी नाभि चक्र के ऊपर लेकर जाएंगे और ये विजुअलाइजेशन करेंगे कि यहाँ पर हमारे ऊपर सूर्य का तेज जो है पूर्ण रूप से विकसित हो रहा है और हमारे जो भी यहाँ पर जीवाणु कीटाणु वायरस इन्फेक्शन हो गया है वो सभी इस मंत्रोच्चारण की जब हम चेंटिंग करेंगे तो वो सारी चीजें वहां से रिमूव होके एक अलग ही जर्नी के अंदर हमारा वो ध्यान चला जाएगा और हमारी जो पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो, छोटी आंत बड़ी आंत पेनक्रियाज लीवर पित्ताशय अग्नाशय आमाशय जो भी है वो सभी पूर्ण रूप से कार्य करने लग जाएंगे इन 70 नंबर श्लोकास की चेंटिंग के द्वारा। तो आप सभी उसे मंत्र को अपनी बॉडी के अंदर अपने नाभि चक्र के ऊपर लेकर जाएंगे। नास्तं कदाचिदुपयासीन राहुगम्य स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महि मासी मुनिन्द्र लोके। इसका रिद्धि मंत्र लेंगे। ओम ह्रीं अरहं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणां ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणां ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अट्ठांगमानिमित्त कुशलाणां ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अब इसका मंत्र लेंगे और मंत्र मुग्ध होकर इस मंत्र के एक एक शब्द अपने जहन के अंदर उतारते चले जाएंगे। ओम नमो नम्योणट्ठे मट्ठे शूद्र विगट्टे शूद्र पीड़ा झट्टर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा।
ओम नमो नमो नट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ाम झट्टर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो नट्ठे मट्ठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ाम झट्टर पीड़ाम भंजे भंजे सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। अब हम 48 नंबर श्लोकास लेंगे, जिसके अंदर भावना भाएंगे कि हे प्रभु, जब तक हम इस संसार में हैं तो हमारे सांसारिक जरूरतों के लिए जितनी हमें विभव लक्ष्मी चाहिए, उसके साथ साथ हमें मोक्ष लक्ष्मी की भी प्राप्ति चाहिए। आपके चरणों में हमें स्थान मिले, इसी भावना के साथ हम लेंगे 48 नंबर श्लोकास की हीलिंग। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धम् भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पम् दत्ते जनो यहि है कंठगतामजस्त्रम् तम्मानतुंगमविषा समुपैति लक्ष्मी। इसका रिद्धि मंत्र लेंगे। ओम ह्रीं अरहं नमो सव्वसाहुणम् ओम नमो भगवतो महदी महावीर पट्टमाणाणम् बुद्धिरिसेणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। कहते हैं कि रिद्धिधारी जो मुनि होते हैं उनकी अनंत 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 शक्तियां होती है। तो हम सभी रिद्धिधारी मुनियों को प्रणाम करते हुए रिद्धि मंत्र पढ़ेंगे, और जो हमने भावना भाई है वो हमारी भावना पूर्ण हो। इसी भावना के साथ हम ये रिद्धि मंत्र लेंगे। ओम ह्रीं अरहं नमो सव्यसाहुणम् ओम नमो भगवतो महति महावीर पट्टमाणाणम् बुद्धिरिसेणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो सव्यसाहुणम् ओम नमो भगवतो महति महावीर पट्टमाणाणम् बुद्धिरिसेणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अब हम इसका लेंगे मंत्र। ओम राम रीम रूम रोम रह ऐसी आओ सा ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम राम रीम रूम रोम रह ऐसी आओ सा ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम राम रीम रूम रोम रह ऐसी आओ सा ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। जी बोले आदिनाथ भगवान की जय। जी बोले मांग तुंगा आचार्य जी की जय। जय बोले भक्तामन महास्तोत्र की जय 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 जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अगर मुझसे कुछ भी कहने के अंदर त्रुटि हुई हो तो मैं सभी से क्षमा याचना चाहती हूँ कि सभी मुझे क्षमा प्रदान करे। अगर किसी को भी दिल को आघात लगा हो मेरे कुछ कहने से शब्दों के द्वारा, तो मैं सभी से क्षमा याचना चाहती हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करे, मैं सभी जीवों को क्षमा प्रदान करती हूँ। इसी भावना के साथ मैं आगे नमिता जी को लूंगी या जो भी है। थैंक यू जोशना जी। थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा, मतलब ज्ञान का भंडार असीमित है। जितना हम दें और जितना मिले वो कम है। रियली मैंने छोटे छोटे जो आपने हमको आज नॉलेज दिया वो तो पता है में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज रहती है और किससे क्या अटैचमेंट रहता है और कैसा हमने इम्प्रूव करके उससे बाहर निकलना। तो थैंक यू वेरी मच दिल से कि आपने इतना अच्छा डायरेक्शन दिया, हमको नॉलेज दिया, उसके लिए। और सभी से रिक्वेस्ट करूंगी किसी को कुछ बोलना होगा तो आप प्लीज शेयर कर दीजिए, फिर हम प्रतिक्रमण करके लीव करेंगे। 9 o'clock हो चुकी है। हैंड रेज कर दीजिए। अजीत जी भाई साहब को कुछ बोलना है, उनका हैंड रेज है, उनका आशीर्वाद मिलने वाला है हमको। सुमन लता जी प्लीज। जोशना जी आप को होस्ट हो तो उनको ले लीजिए, मैं को होस्ट नहीं हूँ।
स्क्रीन पे ले लीजिए। पद्मा दीदी का तो आशीर्वाद हमेशा मिलता ही रहता है, इतनी पावरफुल शक्ति है। आप अनम्यूट कीजिए अंकल, अनम्यूट नहीं हुआ क्या? एक सेकेंड। अनम्यूट है। हाँ ठीक है। जय जिनेंद्र, आपको प्रणाम। जय जिनेंद्र जी, सभी को जय जिनेंद्र, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सबसे पहले तो सभी से क्षमा चाहता हूँ कि मैं काफी दिनों बाद अटेंड कर रहा हूँ। उसका कारण ये रहता है कि मंदिर से आते आते मेरे को 8:30 पौने 9 बज जाते हैं, तो इस चक्कर में ही अटेंड नहीं हो पाता है, सेशन मिस कर रहा हूँ। कल सभी की ये नाराजगी भी थी, बिल्कुल सही बात है, सही भी नाराजगी है और सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। अभी आज का ज्योत्सना जी का जो सेशन सुना, वास्तव में बहुत ही ज्ञान गर्भित और सार गर्भित सेशन था। मस्तिष्क का उन्होंने इतना सुंदर विश्लेषण किया, मस्तिष्क में किस तरह से प्रक्रियाएं होती है, किस तरह से संचालित होता है मस्तिष्क का स्वरूप, वो उन्होंने 4-5 भागों में बांट करके, विभाजित करके उसको समझाया अलग अलग कि किस एज में बच्चा किस तरह से सोचता है, उसके बाद क्या स्वरूप हो जाता है उसका, उसके बाद किस तरह से ग्रेजुअली उसकी भावनाएं इमोशनल बढ़ती जाती है और अंत में वो आत्मा का स्वरूप किस तरह से प्राप्त करता है। उनका बहुत ही सुंदर विश्लेषण उन्होंने किया। इसी तरह से ये एक ध्यान की प्रक्रिया में पहुंचने का बहुत अच्छा मार्ग उन्होंने बताया है। हम सब उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। हमें काफी कुछ इससे सीखने को मिलता है कि हम इस तरह से हम भी ये संरचना को समझें, सीखें और इसी तरह से हम भी अपने कार्य में बढ़े। तो मैं उनका बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और बाकी का कार्यक्रम मैं आपसे ही सुनूंगा कि मैं थोड़ा काफी दिनों से अनटच्ड हूँ इस वजह से, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बाकी का कार्यक्रम सुने। थैंक यू सो मच अंकल। आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, आपसे बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो हम आप लोगों को सुनते रहते हैं। सभी आप सभी की जो वर्गणाएं हैं उसी को लेके हम ये आगे का सेशन ले रहे हैं, तो हम सभी की तरफ से थैंक यू। रश्मि दीदी क्या बोलना चाहते हैं, वो बैठे हैं, तो अनम्यूट करिए रश्मि दीदी प्लीज। स्पॉटलाइट भी ले लो जोशना जी। जी दीदी अनम्यूट होइए रश्मि दीदी। आपका स्वास्थ्य ठीक होगा दीदी, ठीक लग रहा होगा आपको, काफी कुछ चेहरे से लग रहा है। हाँ, मैं बोल रहे हैं आपकी आवाज रेंज नहीं होने के कारण आवाज कट रही है दीदी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है थोड़ी, या तो आप ये जो आपकी लीड है उसको हटा के बात कर लीजिए।